स्वास्थ्य गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। कहाँ है हमारा स्वास्थ्य? ये रहा। सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो चुका है। अ वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सॉक्स सॉक्स पकड़ के खा रहे हो? नहीं, सॉक्स दे दो। तो इसको चोटी पहना, मतलब चोटी बना दिया मैंने, क्लिप लगा के एकदम बाल इसके टाई अप कर दिए हैं। और मैंने भी नहा लिया है, रेडी हो गई हूँ मैं। और बाल मेरे गीले हैं। और सुबह के अभी बज रहे हैं 10:30। तो एक्चुअली आज की सुबह जो है ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं घर पे अकेली हूँ और मिस्टर राव सुबह सुबह ऑफिस चले गए। तो उनका आज बहुत ज़रूरी काम था, वो करीबन 8 बजे चले गए थे और 7:30 बजे ही नोनू उठ गया हमारे साथ ही। तो हस्बैंड के ऑफिस जाने से पहले मैंने शावर ले लिया था, कपड़े वगैरह वॉश हो चुके हैं और बाकी मेरा ब्रेकफास्ट अभी तक भी नहीं हुआ है। मैंने सिर्फ 1 कप चाय पी है सुबह से और मैं इसको ही देख रही हूँ सुबह से फिर, क्योंकि कल होली वाले दिन मैंने इसको नहलाया नहीं। कल बहुत ज़्यादा काम हो गया था मेरे, शाम को हेडेक भी होने लगा था, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी कल, तो इसलिए मैंने फिर इसको नहलाया नहीं। फिर खाली इसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती इस वजह से, तो इसलिए आज इसको नहलाना ज़रूरी था। इसको मैंने नहलाया अकेले, मसाज वगैरह की, सारी चीज़ें, बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह से। कपड़े मैंने धूप में डाले और ये करने भी नहीं देता है ना, इसके साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सारी चीज़ें की, मैनेज की। इसके बाद अभी इसको ब्रेकफास्ट बना के ब्रेकफास्ट खिलाया मैंने। तो अब मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। मंदिर की क्लीनिंग की और मंदिर साफ़ करके मैंने दिया बत्ती करी थी सुबह। तो अब जो है चलते हैं किचन में, मैं अपने लिए कुछ नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि भूख लग रही है और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। सफाई हो चुकी है, हमारी हाउस हेल्प जा चुकी हैं क्लीनिंग करके। तो पहले मैंने सोचा था मैं पोहा बनाऊँगी, लेकिन अभी मैं पोहा भी नहीं बना रही हूँ। मैं बनाऊँगी वो मेरे पास वाई वाई नूडल्स रखे हुए हैं, तो वो मैं बनाती हूँ इंस्टेंट वाले, जल्दी से वो बन जाएंगे। तो मेरे पास ना ये नूडल्स रखे हैं, वाई वाई नूडल्स, ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो आज मैं अपने लिए वेज यही वाले नूडल्स बनाऊंगी, बहुत ही जल्दी बनते हैं, सिर्फ इनको बॉईल करना है पानी में। तो एक साइड मैंने नूडल्स रखे हुए हैं बनने के लिए और दूसरी तरफ चाय भी बन रही है। और स्वास्तिक जो है यहाँ पे खेल रहा है, उसे ड्रॉर के अंदर से कुछ ना कुछ चाहिए सामान और उसके साथ वो खेलता ही रहता है। तो किसी टाइम तो वो खेलता है, किसी टाइम उसे फिर गोद में आना होता है। तो अभी मेरे पास मौका था, मैं जल्दी से नूडल्स बना लूँ, चाय बना लूँ, तो उसके बाद मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे नूडल्स बन गए हैं बहुत ही टेस्टी वाले। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:15 और नोनू को लेके मैं गई थी शॉप में। वहाँ ना इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, तो आज मैं इसको गोद में पकड़ के लेके गई थी और सब्ज़ी लेके आई हूँ। एक्चुअली पालक बहुत दिन से बनाया नहीं था, मैंने सोचा पालक ले आऊँगी और केले। तो पालक और केले लेके आई हूँ मैं। मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मतलब वो करना है, नोनू का लंच बनाना है, सबसे पहले अंदर का बेड टाइडी अप करना है। आजकल ना बेडरूम में टाइडी अप नहीं कर पाती हूँ, तो चलिए काम करते हैं स्टार्ट। फिर तो मैं बेडरूम में आ गई हूँ और यहाँ पे स्वास्तिक की मस्ती स्टार्ट हो गई है। तो उसे कुछ भी अगर कुशन मिल जाए, पिलो मिल जाए, ब्लैंकेट मिल जाए, उनके ऊपर वो कूदता है और बहुत इंजॉय करता है। तो मैंने उसको दे दिए हैं कुशन और पिलो खेलने के लिए। तो यहाँ पे मैं बेडशीट भी चेंज करूँगी, क्योंकि नोनू जो है ना बेडशीट वगैरह गीली कर देता है, तो मैं इसको वीकली या फिर 3-4 दिन में वॉश कर देती हूँ। तो अब मैं कॉटन की बेडशीट बिछाने लगी हूँ। और जो गर्म बेडशीट्स थी मेरे पास, 3-4 बेडशीट रखी हुई हैं गर्म वाली, तो वो ना अलमारी में बहुत ज़्यादा स्पेस घेरती हैं। मैंने सोचा बेडशीट चेंज कर ही रही हूँ, तो क्यों ना बेड बॉक्स ओपन करके ये सारे कपड़े भी मैं रख दूँ, ताकि वार्डरोब में ना थोड़ा सा स्पेस बन जाए, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना सर्दियों में। स्टोरेज का हमेशा मेरा यही प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज उतना नहीं है और एक कैबिनेट में कितने कपड़े आ पाएंगे। और फिर एक साइड का जो सेक्शन होता है वो स्वास्तिक के लिए चाहिए होता है, उसके अलावा फिर हमारे इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना। यहाँ की बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, क्योंकि स्वास्तिक ने गीली कर दी थी, और दूसरी बेडशीट मैंने बिछा दी। एक्चुअली सारी कॉटन की बेडशीट ना मैंने बेड बॉक्स के अंदर रखी हुई थी, तो वो निकाली और जितनी भी गर्म बेडशीट्स हैं वो मैंने रखी पैक करके। और उसके अलावा जितनी भी हैवी जैकेट्स थी और नाइट सूट्स थे विंटर वाले, वो सब मैंने रख दिए, क्योंकि जितनी भी ये कवर दिख रही है ना आपको, इन सब में बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो गया है। कपड़े इतने ज़्यादा मैसी हो गए हैं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से मैं अरेंज करूँ, किस तरीके से मैनेज करूँ कपड़ों को। स्पेस ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, कपड़े ऐसे गिर जा रहे हैं। तो मैंने सोचा जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं जिनकी अब ज़रूरत नहीं है वो रख देती हूँ। अभी भी बहुत सारे सर्दियों के कपड़े अलमारियों में रखे हुए हैं, भरे पड़े हैं, ये वाली अलमारी में, बाहर की अलमारी में और बाहर के बेड बॉक्स में। तो अब हल्की सर्दी तो है, तो अभी सारे कपड़े तो रख नहीं सकते, तो इसलिए हैवी वाले कपड़े रख दिए मैंने। और कुछ दिनों के बाद में एक्स्ट्रा स्वेटर्स वगैरह वो जो बची हुई हैं वो भी सारे रख दूंगी पैक करके। ब्लैंकेट्स, रजाइयाँ, कि रजाई भी पैक करनी है, कुछ दिनों के बाद ही ये सब पैक होगा।
और उसके बाद वापस आ गई हूँ मैं किचन में और फिर लंच की तैयारी करूँगी। स्वास्थ्य के लिए मुझे कुछ बनाना है। उससे पहले जो मैं पालक लेके आई थी वो छान के रखूँगी और जो बनाना है वो रख दूँगी। तो सुबह सुबह नहाने का काम हो जाए ना तो आजकल बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही माइंड रिलैक्स रहता है मेरा और ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम मैंने सुबह सुबह कर लिया। तो उसके बाद मैं पूरा टाइम स्वास्थ्य को दे सकती हूँ, उसको देख सकती हूँ। तो अभी 12:30 बजने वाला है। टाइम का ना पता नहीं चलता। पूरा आधे घंटे से ज़्यादा मुझे अंदर बेड अरेंज करने में लग गया। तो अब मैं स्वास्थ्य के लिए बना रही हूँ वेजिटेबल खिचड़ी, पालक डाल के, पालक और मटर डाल के। तो कुकर में चढ़ा देती हूँ और ये बनता रहेगा। उसके बाद फिर मैं और कुछ काम कर लूँगी। स्वास्थ्य के लिए खाना रख दिया है मैंने और उसके बाद में ये जो ड्रेसिंग मिरर है ना, एक्चुअली बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और काफ़ी टाइम से मैं क्लीन नहीं कर पाई थी। तो आजकल ऐसा होता है ना, मैं डस्टिंग पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ और स्वास्थ्य के यहाँ पे खाने के दाग वगैरह लगा देता है। तो ये वेट वाइप से ही क्लीन होता है। तो मैं इसको क्लीन कर लूँगी लगे हाथों। ये देखो स्वास्थ्य कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। शाम के 4:30 बजने वाले हैं और ये 2 घंटे से होके उठा है। बेटा मिट्टी नहीं, मिट्टी या पत्थर, 2 चीज़ों के साथ खेलना है। इतना बड़ा पत्थर ये उठा के लेके आया बाहर से। ये देखो, इसकी वजह से ना मुझे सारे गमले ऊपर रखने पड़े हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे जो मैंने गमले रखे हुए थे यहाँ पे रख दिए। आ गया है प्यारा सा फ्लावर। कुछ पत्तियाँ इसकी सूख भी रही हैं। तो मम्मी ने ना काफ़ी अच्छे से टेक केयर की थी इनकी। मैं तो देख ही नहीं पाती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं हो पाता है इन सबको देखने का। तो मैंने अंगूर दे दिए हैं छोटे छोटे कट करके ताकि वो उसके साथ बिजी रहे। और मैंने कुछ गर्म कपड़े निकाल लिए हैं यहाँ पे पैक करके रखने के लिए। तो ये कुछ हैवी स्वेटर्स और जैकेट्स हैं हस्बैंड के और मैंने तो अपने रख दिए अंदर बेड बॉक्स में। और उसके अलावा जो वो होती हैं कैप्स, मफलर और ग्लव्स, तो ये इसमें रख दिए मैंने क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे कपड़े ना इसमें रख दिए थे जल्दी जल्दी में। जब हस्बैंड नासिक गए थे तो उनके भी बहुत सारे कपड़े हमने निकाले थे, लेकिन फिर प्लान बना कि नासिक जाना है, फिर सारे कपड़े मैंने इसी में रख दिए थे। तो इसमें से भी सारे कपड़े निकाल के मैं एक साथ करूँगी ताकि नेक्स्ट ईयर सर्दियों में हमें ढूंढने में आसानी रहे। निकाल के रख लेती हूँ, सेग्रीगेट कर लेती हूँ कि मुझे कौन कौन से कपड़े पैक करके रखने हैं। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। नोनू अभी बिजी है अंगूर के साथ में। तो बेड बॉक्स ओपन करूँगी मैं और ओपन करने के बाद इसमें काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए थे। और धीरे धीरे ना ऐसा होता है कि हम लोग काफ़ी अच्छे से अरेंज करते हैं। दीपावली के टाइम पे मैंने सारे कपड़े धूप लगा के अच्छे से अरेंज किए थे, लेकिन सर्दियों में फिर कुछ कपड़े हम निकालते रहे और फिर बाद में ऐसे ही रख दिए। तो फिर बाद में ना मौका नहीं मिल पाया अच्छे से रखने का, तो बहुत ज़्यादा इसमें भी मैसी हो गया था। तो इसलिए ना मुझे सारे कपड़े जो हैं अच्छे से अरेंज भी करने थे और जो ब्लैंकेट्स, रजाई वगैरह एक्स्ट्रा निकाल के रखी हुई थी वो निकाल के मुझे अंदर बेड बॉक्स में रखना था, क्योंकि अब उनकी ज़रूरत नहीं है। और कोई गेस्ट वगैरह भी आते हैं तो उनके लिए अब रजाई या फिर ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं है। हल्के फुल्के जो ओढ़ने वाले ब्लैंकेट्स आते हैं पतले वाले, उनसे काम चल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है ताकि कुछ भी एक्स्ट्रा सामान मैं रख सकूँ यहाँ पे। तो कपड़े सेग्रीगेट करके मैं वापस आ गई हूँ किचन में और ये आटा कंटेनर खाली हो गया था। तो नोनू को ना बहुत अच्छा लगता है जब मैं आटा निकालती हूँ, परात में आटा गूंथती हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत खुश होता है। तो यहाँ पे वो आटे में हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। तो बड़ी मुश्किल से बचते बचाते मैंने कंटेनर फिल किया और जो बाकी बचा हुआ है उसको मैं फूड क्लिप लगा के सिक्योर कर दूँगी। पहले मैंने स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे रख दी है मखाने की खीर। 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। ये है डेट, तो मखाना और डेट्स की खीर। और यहाँ पे मैंने आटा लगा के तैयार कर दिया है। और ये हैं गुलाब जामुन, थोड़े से बचे हुए क्योंकि कल मैंने सबको खिला दिए थे। और डिनर के लिए भी मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी आज मैं। आलू मटर मैंने पील करके रख दिए हैं और यहाँ पे प्याज कट कर दिया है। स्वास्थ्य को भी मैं यही खिलाऊंगी क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी ना, तो उसके साथ रोटी मैश करके फिर उसको खिला दूंगी। शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं फिर से शॉप में गई थी सब टमाटर लेने के लिए, क्योंकि ना एक दाना भी टमाटर नहीं था घर पे और मुझे सब्ज़ी बनानी थी, तो इसीलिए मैं टमाटर लेके आ गई हूँ। और अब सब्ज़ी बनाते हैं। तो वैसे अभी तक मेरा खाना बन जाता है, लेकिन टमाटर की वजह से लेट हो गया। तो चलिए अब मैं खाना बनाती हूँ।
तो एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी और जब तक चाय बन के तैयार होगी दूसरी तरफ मैंने सब्ज़ी भी चढ़ा दी है। तो यहाँ पे मसाला भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से 2-3 काम एक साथ में कर लेती हूँ क्योंकि स्वास्तिक जब खेलता है ना उस टाइम पे मुझे सारी चीज़ें फटाफट करनी होती है। तो यहाँ पे मसाला हो रहा है प्रिपेयर और दूसरी तरफ मैंने चाय पी ली थी तो उसके बर्तन कुछ हो गए थे। तो आजकल मैं साथ के साथ ही सारे बर्तन क्लीन कर देती हूँ। वैसे शाम के और चाय के और डिनर के बर्तन मुझे क्लीन करने होते हैं, मॉर्निंग में और आफ्टरनून में नहीं करने होते। तो इतना रिलीफ तो मुझे मिल ही जाता है आजकल। तो शाम के जो भी बर्तन होते हैं मैं रात के लिए इकट्ठे नहीं करती हूँ, मैं शाम के वाले बर्तन शाम को ही कलेक्ट करके वॉश कर लेती हूँ। तो शाम को भी ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तो इसीलिए लगे हाथों आप काम हल्का कर दो ना तो बहुत अच्छा रहता है। बजने वाले हैं 9:30 रात के और मैं आपको घर का हाल दिखाती हूँ। एक्चुअली हस्बैंड को आने में टाइम लगेगा, वो आज उनका बहुत ज़रूरी काम था ऑफिस में, तो इस वजह से वो सुबह भी जल्दी चले गए थे और रात को भी लेट से ही आएंगे। तो उनका काम ना ऐसे ही होता है, तो मुझे अकेले मैनेज करना पड़ता है। अब तो हैबिट हो चुकी है स्वास्थ्य के साथ अकेले मैनेज करने की, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, देखना तो मुझे ही पड़ेगा और कौन आ रहा है देखने के लिए। तो फिलहाल मैं आपको घर का हाल दिखा देती हूँ। और हम दोनों ने डिनर कर लिया है और मैं नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए मील प्रेप करने जा रही हूँ अभी किचन में, क्योंकि अभी ये सोएगा नहीं और जब तक ये थकेगा तब तक मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर लूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए। तो चलिए एक बार घर का हाल देख लेते हैं कि नोनू ने घर का हाल किस तरीके से किया हुआ है। नोनी, क्या किया बेटा आपने? सबसे पहले नोनू ने इस कबर्ड से सारी ग्रॉसरी निकाल के बाहर फेंकी। नोनू ने निकाली है पिचकारी, पकड़ो बेटा, बिब लगा के घूम रहा है अभी। यहाँ पे रैपर्स पड़े हुए हैं और यहाँ पे ये सारा सामान, इस वाले ड्रॉर से ये सारा सामान निकाल के फेंक दिया है इसने। और ये मंदिर का आसन ये भी उठा के ले आया। ये मेरा हेयर ड्रायर और ब्लैंकेट का ये हाल कर दिया है इसने। इसके अलावा चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे जो है नोनो, वो पिचकारी के साथ खेल रहा है। तो मैंने ना फ्रिज के मैट्स जो हैं वो भी क्लीन किए हुए हैं, क्योंकि फ्रिज क्लीन करने का टाइम नहीं हो पाता है मुझे, तो मैंने सोचा अभी कर लेती हूँ। इनको मैंने वॉश किया है, बाकी फ्रिज क्लीन करना है मुझे, कल मॉर्निंग में करूँगी मैं। और मैंने ये छोले भिगो के रखे थे कल, तो मैं बना नहीं पाई थी। इसको मैं अभी रखती हूँ बॉईल करने के लिए। और इसमें रखी है दही, ये पूरी 1 kg दही है। इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए तो मैं बनाने वाली हूँ इसका रायता। तो पूरा यूज़ नहीं करूँगी, थोड़ा सा मैं रायता बनाऊँगी, बाकी का मैं कढ़ी वगैरह कुछ ही बना लूँगी। और बाकी मैंने स्टोव वगैरह क्लीन कर लिया है, इतने बर्तन थे वो भी मैंने क्लीन कर लिए हैं। तो हमेशा से मेरी हैबिट है कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए जो भी चीज़ें मुझे बनानी हैं कुछ थोड़ी बहुत तैयारी रात को ही करके रख लूँ, ताकि सुबह सुबह मेरा काम आसान हो जाए। तो सबसे पहले ना मैं छोले बॉईल करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह अगर मैं सीटी लगाऊंगी तो स्वास्तिक उठ जाता है, उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, तो फिर वो मुझे फिर कुछ भी नहीं करने देगा। तो इसीलिए मैं छोले बॉईल करने का काम रात को ही कर लूँगी। और इसके अलावा मैं खीरे का रायता बनाने वाली हूँ, तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो खीरा यहाँ पे मैंने ग्रेट कर लिया है, उसके बाद मैं दही में भी मिला दूँगी। तो सारे मसाले ऐड करके मैं फटाफट से रायता भी बना दूँगी। तो ये दही काफ़ी थिक थी, मैं 1 kg दही ले आई थी और ये काफ़ी थिक है, अच्छी दही मिल जाती है पैकेट में। तो यहाँ पे इसको मैंने फेंट लिया है, 4 से 5 बड़े चम्मच मैंने ले लिया था दही। और इसमें मैंने खीरे का पल्प ऐड किया है, खीरे का जूस ऐड नहीं करूँगी, अदरवाइज़ रायता जो है ना बहुत ज़्यादा पानी वाला हो जाता है। और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है चैनल पे, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये पहाड़ी स्टाइल खीरे का रायता बन गया है, तो मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में स्टोर करके। इसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन इकट्ठे हो गए थे उनको भी मैंने वॉश कर लिया। और यहाँ पे जब तक मैं ये सारा काम कर रही थी स्वास्तिक ने सारे कैबिनेट खोल के बर्तन सारे कंटेनर्स डब्बे इधर उधर फैला के रख दिए थे। तो रात को ना सोने से पहले सबसे मेजर काम यही होता है मेरा, कि जो भी मैस क्रिएट किया है स्वास्तिक ने, सामान जो भी फैलाया है ना वो समेटो। अदरवाइज़ नेक्स्ट मॉर्निंग अगर जब आप उठो और ऐसा घर देखो बिखरा बिखरा सा ना, तो मूड बहुत अपसेट होता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं सारी चीज़ें, सारे टॉयज़, मतलब वो हर कैबिनेट निकाल के खोल के सारी चीज़ें निकाल के फेंकता है। और यहाँ पे ब्लैंकेट उठा के वो मेरी हेल्प भी करता है। आप कभी कभी उसको देखेंगे ना तो ब्लैंकेट दरिया वगैरह उठाने में मेरी हेल्प भी करता है।
तो दरिया मैं उठा के रख देती हूँ ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग जब हाउस हेल्प आएँ तो उनके लिए आसानी रहे और जल्दी से क्लीनिंग करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ना दरिया और ब्लैंकेट ही इतने सारे बिछाए हुए हैं मैंने, तो इनको उठाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो ये काम मैं रात को ही हल्का करके रख देती हूँ। गुड मॉर्निंग, सुबह के 11:30 बज गए हैं और आज हो गया है फ्राइडे। तो कल नाइट में ना हस्बैंड आए थे काफ़ी लेट, उनको आते आते 12-1 बज गया था, तो तब तक हम लोग सो गए थे। तो उसके बाद फिर नींद मेरी बीच में खुलती है ना, फिर अच्छे से आते ही भी नहीं है जल्दी। तो फिर मॉर्निंग में हम लोग आराम से उठे और ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, लंच बनाया, हस्बैंड को टिफ़िन पैक करके दिया। तो छोले रात को बॉईल करने की वजह से ना काम आसान हो गया, तो फटाफट मैंने मॉर्निंग में तड़का लगाया, बस राइस बनाए, पैक करके दे दिया और नाश्ते में पोहा। तो अभी जो है काफ़ी सारे काम पड़े हुए हैं मेरे। कपड़े मैंने लगाए हैं मशीन में, बहुत सारे कपड़े थे वॉश करने वाले। कुछ कपड़े वॉश हो चुके हैं, वो मैंने धूप में डाल दिए, और जो हैवी विंटर वाले कपड़े थे ना वो मैंने आज धूप लगा के रखा हुआ है, धूप लगा रखी है उनमें, तो बाहर रखे हैं वो मुझे उठा के रखने हैं, पैक करके रखूँगी, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा मैसी हो जा रहा है। और नोनू को अगर कपड़े दिख गए ना वो पकड़ पकड़ के इधर से उधर घसीटता रहता है। अभी वो वहाँ पे बैठा हुआ है और उसको मैंने की भी दिया हुआ है, लेकिन वो खा नहीं रहा है, वो फैला रहा है सब, तो इसका ऐसा ही है। तो चलिए मैं काम स्टार्ट करती हूँ। पहले मुझे फ्रिज क्लीन करना था, क्योंकि बहुत दिन से गंदा हो रहा था और मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था क्लीन करने का। तो मैट्स तो मैंने रात को ही वॉश कर लिए थे, तो इस वजह से थोड़ा सा काम मेरा हल्का हो गया। मैट्स अच्छे से सूख चुके हैं, बस मुझे फ्रिज के अंदर के जो ये रैक हैं इनको हल्का सा मैं वाइप कर लूँगी गीले कपड़े के साथ, और उसके बाद इनमें मैट्स लगा लूँगी। तो अभी मैं स्वास्तिक के साथ, क्योंकि वो सोता नहीं है ना, इस वजह से मुझे इसी तरह से मैनेज करना पड़ता है, और फिर मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता क्लीन करने का। तो स्वास्तिक जो है फ्रिज, वैसे भी उसकी फेवरेट स्पेस है फ्रिज, तो फ्रिज जब भी ओपन होता है वहाँ पे वो आ जाता है खेलने के लिए। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके फ्रिज क्लीन कर ही लिया फाइनली आज। बहुत ज़्यादा मज़े कर रहा है ये। एक्चुअली मैंने बेड बॉक्स ओपन किया था कपड़े रखने के लिए, तो ये सारा बेड बॉक्स फुल हो चुका है। इसके अलावा बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। नोनू की मस्ती देखो आप, इसको देख लो, फुल मस्ती के मूड में है नोनू। तो यहाँ पे मैंने सारी रजाइयाँ और बहुत ही ज़्यादा मोटे वाले कपड़े, नाइट सूट, जैकेट्स। नोनू इतना ज़्यादा खुश है ना यहाँ पे ये, और मैंने इसको यहाँ पे बिठाया था, यहाँ से कूद के यहाँ पे आया खुद ही। नोनी आपने नीचे नहीं उतरना है आज, आओगे नहीं, आप वहीं बैठे रहना। तो नोनू इज़ वेरी हैप्पी। तो वो इस तरीके से आता है ना बेड बॉक्स के ऊपर, इसे बेड बॉक्स के अंदर खेलना, अंदर बैठना, इस तरीके से जंप करना बहुत अच्छा लगता है। आप देख ही सकते हैं, ट्रेलर आपके सामने है। आओ आओ ऊपर आओ, मम्मा के पास आओ, मम्मा के पास। बेटा गिरना नहीं, नोनी गिरना नहीं, इधर आओ। आप बस इसे देखते रहो कि ये क्या करता है। बेटा मुझे बेड बॉक्स बंद करना है, बेड सही करना है, आप मुझे काम नहीं करने दे रहे हो, क्यों? आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो? फाइनली पूरे 1 घंटे की मेहनत के बाद मैंने बेड टाइडी अप कर दिया है, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने इसमें रख दी, और मेरे समर वेयर्स, हमारे समर वेयर्स, वो सब निकाल के रख, सारे कपड़े मैंने निकाले हैं बेड बॉक्स के अंदर से। तो ये हमारे गर्मियों के कपड़े हैं मेरे और हस्बैंड के, इनको मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। अब गर्मियों के कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की बारी आ गई है। मेरे बढ़िया से कुर्तियाँ, बहुत ही प्यारी प्यारी सी ड्रेसेस हैं। बज रहे हैं शाम के 7:30, और ये सारा सामान जो है मैंने बेड बॉक्स के अंदर से निकाला है। तो एक्चुअली मेरा ये डिनर सेट है, और इसकी 2-3 प्लेट्स और एक सर्विंग बोल जो होती है वो मैंने पहले निकाल के रखी हुई थी, लेकिन ये सारे बर्तन पहले ऐसे रखे हुए थे। तो मैंने सोचा ये पड़े हुए हैं और 7-8 साल हो गए इनको, नहीं 7-8 साल से भी ज़्यादा हो गए हमने लिया था ये, तो मैंने सोचा अब यूज़ कर लेते हैं इनको। तो ये सारे ना अब मैं यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन निकालूंगी नहीं, जब मुझे चाहिए होगा तो मैं बॉक्स के अंदर में से निकालूंगी, क्योंकि स्वास्तिक जो है यहाँ, अगर इसने देख लिया ना, इसको वैसे भी बर्तन के साथ खेलना पसंद है, तो ये सारे बर्तन पकड़ पकड़ के फेंकता रहता है, तो मेरे लिए काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये प्यारी सी छोटी वाली क्यूट प्लेट्स हैं, इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। और सर्विंग स्पून्स है मेरे पास 2-3, इसमें बोल है, और इसमें बड़ी वाली प्लेट्स हैं, और इसके अलावा सर्विंग बोल्स, इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ना खाना बच जाता है, या फिर कुछ चीज़ें मिक्स करने के लिए, बैटर वगैरह बनाने के लिए। ये 2 बोल, एक है विद लिड और एक विदाउट लिड, तो ये 2 बर्तन मेरे निकाल लिए हैं। और ये स्पून है क्यूट क्यूट से,
तो ये डिनर सेट मेरा निकल चुका है और इसको मैं अब रेगुलर यूज करने वाली हूँ। तो वैसे ये मेलामाइन का है, वो चीनी मिट्टी वाला नहीं है, मेलामाइन का है। तो ये अनब्रेकेबल है, टूटता नहीं है, तो अच्छा है ये। तो इसको हम रेगुलर यूज कर सकते हैं। और अब जो है इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं बेटा। और 1 घंटा हम लोग बाहर घूम के आए टिन्नी के साथ और भाभी के साथ में हम लोग वॉक कर रहे थे बाहर पे। काफी अच्छा लगता है शाम के टाइम पे ना, आजकल वैसे भी मौसम अच्छा हो गया तो सब लोग बाहर आ जाते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर करना। चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स। तब तक के लिए बाय बाय।